करी थी 3.4, मैंने इसको आपके 4 क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो इफ a इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा, तो verify that A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I2। बट देखो इसमें क्या करता है, A एक मार्को मैट्रिक्स करके 2+2 ऑर्डर की साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, मार्को वेरीफाई करने की A ट्रांसपोज इनटू A जो है वो I2 के ऊपर होना चाहिए। I2 का मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। हियर A इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा इस सारे का होल ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू देखो साइन अल्फा, ये प्लस का कोस अल्फा आ जाएगा, ये माइनस का कोस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा। तो नाउ A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा इनटू में A। अब A की जो वैल्यू है वो मेरे पास है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा, दैट इंप्लाइज A ट्रांसपोज इनटू A। साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा। तो बोल रहे हैं वो थोड़ी सी जगह कम है तो बड़ा लिखते हैं। That implies A transpose into A. Sin alpha into sin alpha, sin square alpha plus cos square alpha. Sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha. Cos alpha into sin alpha, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. cos square alpha प्लस sin square alpha, तो A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू sin square थीटा प्लस cos square थीटा की वैल्यू 1, तो ये sin alpha प्लस cos alpha माइनस cos alpha sin alpha ये वैल्यू होगी 0। सिमिलरली इसको कैंसिल आउट कर दिया 0 और ये फिर से वैल्यू होगी 1, तो A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I2, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 x 2y minus y y z minus z minus z और z। तो मैट्रिक्स गिवन है हमारा 0 2yz x y minus z x minus y z satisfies the law A transpose into A equal to I3।
ठीक है, तो बेटा देखो इसमें क्या करना है सॉल्यूशन। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह डबल क्वेश्चन भी नहीं है। देखो ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 2y z x x y माइनस y माइनस z और ये z। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 2y z x x माइनस y y माइनस जेड और ये जेड इस सारे का होल ट्रांसपोज। अब इस सारे का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज कितना बन गया मेरे पास 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I3। तो A ट्रांसपोज 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। और देखो a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू y3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां से वैल्यू आएगी 0 इनटू 0 0 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 0 इनटू 2y 0 प्लस xy माइनस xy, 0 माइनस xz प्लस xz, 0 प्लस xy माइनस xy, zx माइनस zx, 2yz माइनस zy माइनस zy, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा यहां से xy से xy कैंसिल हो गया, xz से xz कैंसिल, xy से xy, zx से zx, zy ये 2yz yz y 2yz। तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वेटिंग 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से देखो x स्क्वायर मेरे पास आ गया 1/2, तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√2, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी तो आंसर x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये थी हमारी वैल्यू का। ठीक है, सिंपल वाला कुछ नहीं करना है। देखो पहले a मैट्रिक्स में हमको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या रहेगा a ट्रांसपोज इक्वल टू y3। तो हमने क्या किया, पहले a का ट्रांसपोज निकाला, मेरी वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगी a ट्रांसपोज इनटू i3 की इक्वल होनी चाहिए। मैं यहां पर a ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, फिर a की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को इनकी मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई, वहां से मैंने इक्वेट करा के f की वैल्यू आ गई। तो ये मेरा 6 क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इस ऐसे का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7,
if a equal to cos theta minus sin theta cos theta, ये एक मैट्रिक्स दे देते हैं बेटा हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा for which find the value of theta for which satisfy the equation for which satisfies the equation A transpose into A equal to I2। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। A नेटवर्क मैट्रिक्स दे रखे, A इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां से sin थीटा और ये cos थीटा और इस सारे का होल ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि A ट्रांसपोज प्लस A इक्वल टू I2। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू जो मेरे पास है उसकी वैल्यू है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। देखो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा प्लस का sin थीटा माइनस का sin थीटा 0 माइनस का sin थीटा प्लस sin थीटा 0 2 cos थीटा 1 0 0 1। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इक्वेटिंग तो 2 cos थीटा is equal to 1, तो 0 equal to 0, so that implies cos थीटा equal to 1/2। बेटा देखो cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, वो होती है मेरी पाई बाय 3 पे। तो जनरल वैल्यू जो इसकी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, बट इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, वहां पे लिखने लिख लो बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इक्वल टू जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मेरा 3.4 एक्सरसाइज हो गया आपकी कंप्लीट। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। फॉर्मेट कंप्लीट होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5, जिसका मेन टॉपिक रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to small a ij is called symmetric matrix if aij equal to aji for all I, j। और आप ये भी कह सकते हो, देखो A is symmetric matrix, A is symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल टू A। देखो अगर हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो aij किसमें कन्वर्ट होगा, aji में। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से आप ये कह सकते हो कोई भी मैट्रिक्स है ना उसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहूंगा जब उसका ट्रांसपोज इटसेल्फ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स A ले ली, 1 2 3 3 4 6, देखो 3 5 3 6 7। तो अगर ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा ना, देखो ट्रांसपोज लेते ही 1 2 3 2 4 6 3 6 7 और सारे का होल ट्रांसपोज। तो होल ट्रांसपोज लेते ही ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1 2 3 2 4 6 3 6 7। तो ये वैल्यू एक ही को लगी या नहीं है। देखो कहने का मतलब है दैट इंप्लाइज A12 इक्वल टू 2 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, A13 पे 3, A31 पे also 3, A23 इक्वल टू A32 इक्वल टू 6। ठीक है, और अगर जनरल की बात करें, इन जनरल तो आप ऐसे याद रखते हो A H G F H B G F C।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जो एलिमेंट A12 पोजीशन पे है वही एलिमेंट A21 पोजीशन पे है, जो एलिमेंट A13 पोजीशन पे है वही एलिमेंट A31 पोजीशन पे है, जो एलिमेंट A23 पोजीशन पे है वही एलिमेंट A32 पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और अगर वैसे याद करना है आप ऐसे कर सकते हो, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फन फॉर सिनेमा। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली जो डेफिनेशन है वो मेरे पास आ रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो वो क्या होती है, ध्यान से सुनना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे। ठीक है, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे इज called skew symmetric, is called skew symmetric matrix if aij equal to minus of aji for all I comma j, for all I comma j। और आप ये भी कह सकते हो a is skew symmetric, a is skew symmetric matrix if a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, मैंने लिया पर देखो डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो रहेंगे, 0 2 माइनस कुछ भी ले लो बेटा, 3 4 मान लो, यहाँ माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 3 माइनस का 4, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0। और ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 2 3 माइनस 2 0 4 माइनस 3 माइनस 4 0। तो दैट इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं A12 इक्वल टू माइनस ऑफ A21 और A13 इक्वल टू माइनस ऑफ A31, A23 इक्वल टू माइनस ऑफ A32। देखो A12 पोजीशन पे अगर 2 है तो A21 पे माइनस का 2 हो गया, ये वैल्यू इसकी इक्वल। देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाए 0 2 3 माइनस 2 0 4 माइनस 3 माइनस 4 0, तो ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ 1। तो एक ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ 1 इक्वल। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखना ठीक है बेटा, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। देखो पहली प्रॉपर्टी है डायगोनल एलिमेंट ऑफ, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। जो बड़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो मैंने आपको बताया, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो ऑलवेज 0 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, ए मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है ए मैट्रिक्स which is a matrix which is both symmetric, and skew symmetric। ए मैट्रिक्स है जो कि बोथ हो, सिमेट्रिक भी हो एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मस्ट बी ए नल मैट्रिक्स, मस्ट बी ए नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो कौन सी मैट्रिक्स होती हो, नल मैट्रिक्स है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, if A and B square matrix of
same order, then AB plus BA is always symmetric matrix. Then AB plus BA is symmetric matrix. If A and B are symmetric matrix, are symmetric matrix of same order, then AB plus BA is symmetric. Fourth property carry, if A and B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is skew symmetric. AB minus BA is skew symmetric. Fifth property what है? If A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, then AB is symmetric, then AB is symmetric. If AB equal to BA, that is A and B are commute. That is A and B are commute. ठीक है, ये थी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5. सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बेटा? देखो, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5. अब मैं जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है? ऑल positive integral power of symmetric matrix is always symmetric. All positive integral power of symmetric matrix are symmetric. अब आते प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रही है कि पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर ऑफ skew symmetric matrix are skew symmetric matrix are skew symmetric. But इसमें कहते हैं positive odd integral power skew symmetric matrix are skew symmetric and positive even integral power of skew symmetric matrix are symmetric. तो ध्यान रखना, अगर ओड पावर है स्क्यू सिमेट्रिक की तो उस मैट्रिक्स की हम कितनी बार ओड पावर कर ले तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी. अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर इवन टाइम्स वैल्यू निकालते हैं तो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो. बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना. एवरी
square matrix, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric. ठीक है, देखो कैसे इसका प्रूफ देखो बेटा. लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ए इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा 2 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने. अब देखो 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a अपॉन में 2. तो a इक्वल टू, अब इसमें a प्लस a ट्रांसपोज ऐड कर दिया, a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन में 2. अब मैंने क्या किया, a इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज को माइनस कर दिया अपॉन में 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाई में 2. तो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू, इसको मैं नाम दे दिया p प्लस q. ठीक है, तो वेयर p इक्वल टू है a प्लस a ट्रांसपोज बाई में 2 और q इक्वल टू है a माइनस a ट्रांसपोज बाई में 2. तो विच इज सिमेट्रिक और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा आपका और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा आपका 3.5 का बेसिक